के लिए पानी का सबसे बड़ा समस्या है सर। लोगों को नहरों से पानी लेके आना पड़ रहा है और जहाँ भी नल दबाए गए हैं घरों में, आज तक वहाँ पर एक बूंद पानी की नहीं आई है। तो आम आदमी किस उद्देश्य से विधायक को चुनाव जितवाता है, अपने वोट की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट तक देता है, उसकी आज तक मुझे लगता नहीं कि उसकी वैल्यू गाँव वालों को मिली है। आज मैं देख पा रहा हूँ कि अपने इस वर्तमान क्षेत्र में RLP का जितना यहाँ पर परचम लहरा है, जहाँ इतना कोहरा मचा हुआ है लोगों की नज़रों में, हनुमान बेनीवाल जी हर दिल में बसे हुए हैं। नमस्कार, द ICM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ महेंद्र चौधरी। आज पंचपदरा विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ाऊ जाटी में और हमारे साथ में कुछ युवा है, इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे सभी युवा साथियों के बीच में आज आप पधारे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आपकी जो पत्रकारिता है वो सभी युवाओं तक पहुंचे, गांव-गांव तक पहुंचे। आमजन की जो समस्याएं हैं उनको आप सरकार तक पहुंचाएं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको बाहर जितने भी अपने बड़े विधायक हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके सम्मुख लेके जाएं। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। अब मैं सर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से मैं आपके क्षेत्र कल्याणपुर ब्लॉक के अंदर मैं 2 साल से रह रहा हूं, लेकिन मैं मुख्य रूप से बहुत सी समस्याएं यहाँ पर देख रहा हूँ। जो पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी आज तक कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया है। और सभी युवा और सभी जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो सभी ये चाहते हैं कि हमारे गांव में बिजली की व्यवस्थाएं, सड़क की व्यवस्थाएं और घर में पानी की व्यवस्थाएं ये मुख्य रूप से हो। लेकिन आज तक मैंने शायद इस मारवाड़ क्षेत्र में किसी भी ऐसे गाँव को नहीं देखा है जहाँ पर सड़क पूर्ण रूप से बनाई हुई हो, जहाँ पर आज पानी का सबसे बड़ा समस्या है सर। लोगों को नहरों से पानी लेके आना पड़ रहा है, लवणीय मिट्टी से पानी आ रहा है और जहाँ भी नल दबाए गए हैं घरों में, आज तक वहाँ पर एक बूंद पानी की नहीं आई है। जब नल यहाँ पे दबाए गए, मेरे सामने दबवाए गए थे पिछले 1 साल पहले, कि हमारे आगे गांव के सरपंच साहब थे, उन्हें दबवाए थे, तो घर घर तक पाइपलाइन पहुँच गई, लेकिन आज तक उसमें एक बूंद नहीं आया है। उसके साथ साथ में ये जो कार्य हुआ तो ये सड़कें भी टूटी हुई हैं, वो सड़कों की मरम्मत भी आज तक नहीं हुई है। तो आम आदमी किस उद्देश्य से विधायक को चुनाव जितवाता है, अपने वोट की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट तक देता है, उसकी आज तक मुझे लगता नहीं कि उसकी वैल्यू गांव वालों को मिली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विधायकों ने ऐसे क्या काम किए, जैसे कि जो ये युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किया है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि खेल का मैदान है। मैं यहाँ सुबह से मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक से ये चाहता हूँ कि इस गाँव में एक अच्छा सा अगर मैदान होता तो गाँव के सभी युवा यहाँ पर दौड़ लगाते। अगर दौड़ भी नहीं लगाते तो सुबह सुबह घूमने आते, ताकि उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता। ये भी यहाँ पर पहले नहीं हुई है। और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं गांव में। लाइब्रेरी, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो बाहर चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सा खर्चा उठाना पड़ता है। और ये यहाँ के जो माता पिता हैं, ये गरीब हैं, जो अपना जीवन यापन मजदूरी करके कर रहे हैं या किसी की खेती लीज पर लेकर के उस पर खेती कर रहे हैं, और उनसे उनका खुद का भरण पोषण नहीं होता। वो अपनी संतान को बाहर कैसे भेजे। अगर गांव के अंदर लाइब्रेरी होती तो यहाँ का बच्चा पढ़ता और पढ़कर आगे निकल के जाता, अपनी जो पिता की परिस्थितियाँ हैं उन गरीब परिस्थितियों से खुद भी निकलता, परिवार को भी आगे लेके जाता। लेकिन ये भी नहीं है सर। यहाँ जो स्थानीय विधायक है मदन जी प्रजापत, उन्होंने कई चुनाव के टाइम वादे किए, पानी के, बिजली के, सड़कें, जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त उनको पुनः दुरुस्त कराने को लेकर, या पशु चारा केंद्र खुलवाने को लेकर, या उद्योगों में विस्तार कराने के लेकर, तो यहाँ कितना क्या काम हुआ सर? इस बात पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ, और ना तो मैं वर्तमान विधायक से आज तक मिला हूँ और ना ही पूर्व विधायक से आज तक मिला हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या है। मैं तो आपके सामने वर्तमान परिस्थितियाँ रखना चाह रहा हूँ। आज मैं देख पा रहा हूँ कि अपने इस वर्तमान क्षेत्र में RLP का जितना यहाँ पर परचम लहरा है, जहाँ इतना कोहरा मचा हुआ है लोगों की नज़रों में, हनुमान बेनीवाल जी हर दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं अलवर से हूँ और मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ अपने काम से हूँ, मैं अपना टीचिंग करता हूँ और अपनी कुछ कंपनी है उनके साथ में पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो यहाँ पे सभाएं की हैं, लोगों का जो उनके प्रति प्यार है, उनका जो प्रेम है, वो देखने को मिलता है। लोग अपने घर से गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं सर, उनका जो खर्चा है वो अपनी जेब से वहन कर रहे हैं। लोग इतना उमंग और उत्साह के साथ उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मारवाड़ क्षेत्र है वो बदलाव की तरफ है, क्योंकि यहाँ जो पिछले कार्यकाल के दौरान जो वादे हुए थे शायद वो हुए नहीं है, युवाओं की सुनते नहीं है, यहाँ की जो मुख्य जो आवश्यकताएं हैं उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र के युवा हैं वो उस कार्यकर्ताओं को चुने, उस पार्टी को चुने जो पार्टी उनके लिए
आगे भविष्य के लिए जो वादे कर रही है उसको पूरा करते हुए सक्षम दिख रही है। आप उसी को लेकर आए, क्योंकि आपका भविष्य